नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में। देखिए, मनुष्य में जो 206 हड्डियां होती हैं, आपको इस पूरी वीडियो में हम आपको याद करवाएंगे 206 हड्डियों के बारे में, बिल्कुल A to Z। और बच्चों में जो होती हैं वो 300 हड्डियां होती हैं, मतलब बड़ों में घट जाती हैं और बच्चों में ज्यादा होती हैं। ये कैसा होता है, क्यों होता है, हम आपको इसी में वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उपांगी कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। और इससे जो पहली वाली वीडियो थी, हमने आपको हड्डी और उपास्थि के बारे में पढ़ाया था, अस्थि और उपास्थि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला तंत्र होता है उसे बोलते हैं उपांगी कंकाल तंत्र। उपांगी मतलब होता है साइड साइड का, जैसे ये हाथ दिख रहे हैं, हाथ और पैर। देखिए, उपांगी कंकाल तंत्र में आपको हाथ आएंगे और ये पैर आते हैं। तो उपांगी कंकाल तंत्र में हाथ और पैर आते हैं, इसमें 126 हड्डियां होती हैं। और अक्षीय कंकाल तंत्र में बिल्कुल जो सिर, आपका जो धड़ होता है, यहाँ से लेके ये पूरा, और जो मेन रहेगा सिर, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डियां, और आपकी जो पसलियां रहती हैं ये आती हैं। तो इसमें टोटल 80 बोन होती हैं। तो 80 और 126 टोटल आपको 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और अक्षीय को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो शुरू करते हैं, ध्यान समझना। जो हाथ पैर होते हैं उनको बोलते हैं लिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्स। तो हाथ पैर को क्या कहा जाता है? लिम्स कहा जाता है। एक अपर, ऊपर के होते हैं उन्हें बोलते हैं अपर, और नीचे के पैर को बोलते हैं लोअर लिम। तो अपर लिम और लोअर लिम। तो अपर लिम में क्या आते हैं? हाथ आते हैं और लेग आते हैं। आप इतना ध्यान न रखें, आप डायरेक्ट हैंड ध्यान रखें। हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो एक हाथ में 30 होती हैं और दो हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां। तो एक हाथ में 30 और दो हाथ में 61। उसी प्रकार पैर में भी कितनी होंगी? एक पैर में 30 और दो पैर में कितनी हो जाएंगी? 61। तो 120 तो यही हो गई। इसके बाद पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है? जहां पर इंजेक्शन वगैरह लगता है, इसे हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो इसमें होती हैं आपकी दो हड्डियां, ठीक है, कूल्हे की हड्डियां जिन्हें बोलते हैं। ये कितनी होती हैं? दो। तो देखो, हाथ में कितनी आपकी 30 और पैर में भी कितनी? 30। 30 दूनी 60, क्योंकि दो दो हाथ होंगे तो 60 और 60। और श्रोणी मेखला जो आपकी पेल्विक गर्डल होता है, इसमें कितनी होती हैं? दो हड्डियां। इसके अलावा आपके यहाँ पर ये कोलर बोन जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लेविकल कहा जाता है, कोलर बोन। इसे सुंदरता की हड्डी बोलते हैं, वही पढ़ाएंगे। इसमें दो हड्डियां होती हैं, एक इधर की हड्डी, एक इधर की हड्डी। इसके अलावा एक सोल्जर बोन होती है पीछे की ओर, इसे बोलते हैं आपका स्केपुला कहा जाता है। इसमें भी दो हड्डियां। तो टोटल अंश मेखला में कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो देखो कितनी हो गई? 60 60 दूनी 120, एक 120 और दो 122, 124 और 126। तो टोटल कितनी होती? 126 बोन होती है। तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 126 हड्डियां हो जाएंगी। तो अभी याद करेंगे 126 हड्डियां। अब बात करते हैं अक्षीय। अक्षीय क्या होता है? बिल्कुल एक्सेस, बिल्कुल एकदम सीधा धड़ वाला, ये अक्ष बोलते हैं, इसे एक्सेस कहा जाता है। इसमें आता है आपका सिर। क्या आता है? सिर आता है। इसका यानी खोपड़ी। खोपड़ी में जो टोटल हड्डियां होती हैं ये टोटल 29 हो जाएंगी। कैसे होंगी बताएंगे पूरा। मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में होती हैं आपकी टोटल 26 हड्डियां। इस बार जो पसलियां होती हैं ये होती 25। एक होती उरास्थि। उरास्थि होती एक, जो पसलियों को जोड़ के रखता है बीच में, स्टर्नम जिसे बोलते हैं, ओरोस्थि बोला जाता है हिंदी में, स्टर्नम, ये एक होती है। टोटल आप इनको काउंट करेंगे तो ये लगभग 80 चली जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 80 हो जाएंगे। आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार 80 और 126 टोटल हो जाएंगी 206 हड्डियां। कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियां। तो देखते हैं कैसे ये कौन कौन सी होती है, करके शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। उपांगी मतलब होता है साइड साइड का, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब देखते हैं उपांगी कंकाल तंत्र में टोटल 126 हड्डियां आएंगी। पहली आती हाथ की हड्डियां। अब इनको, हाथ की हड्डियों में टोटल कितनी होती हैं? एक हाथ में 30 और दो हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 60 हड्डियों के बारे में। यहाँ इमेज में आप देखते जाएं। पहली जो हड्डी होती है वो होती है ह्यूमरस। कौन सी होती? ह्यूमरस होती है। इसकी संख्या 1 होती है। हिंदी में इसका नाम ह्यूमरस रहेगा। यहाँ ये कंधे से लेके यहाँ तक, कोहनी तक जो एक हड्डी होती है इसे बोलते हैं ह्यूमरस। बच्चों में ये 3 से 4 होती हैं। जब बच्चे की मालिश करती है ना, बढ़िया दादी वगैरह जब मालिश करती हैं, बढ़िया उल्टा डाल डाल के, तेल लगा लगा के। आजकल तो जॉनसन्स बेबी वगैरह पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। पहले तो वो सरसों का तेल आता था, बढ़िया ऐसे पकड़ते थे और ऐसे बिल्कुल लगा देते थे, और उसके बाद उसको धूप में पटक देते थे बच्चे को, रोता रहता था बेचारा, काला पड़ जाता था। तो ये जब मालिश वगैरह होती है ना, तो ये हड्डियां बिल्कुल चिपक जाती है, मजबूती आती है मालिश करने से। तो ह्यूमरस एक होती है। कहां से कहां तक होती है? ये कंधे से लेके आपके कोहनी तक होती है ह्यूमरस। यहाँ इमेज में देखें। दूसरी होती है ह्यूमरस के बाद होती है रेडियस। ये कहां से कहां तक होती है? ये कोहनी से लेके ये कलाई तक होती है। कोहनी से लेके कलाई तक जो होती है उसे बोलते हैं रेडियस। ये भी एक होती है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी दो रहेंगी, ठीक है। पहले का नाम है रेडियस, दूसरी का नाम है अल्ना। रेडियस अल्ना, ये भी एक होती है, ध्यान रखना। तो ह्यूमरस एक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक दो होती हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग। एक रेडियस, एक अल्ना है, दो एक यहाँ से जा रही, एक यहाँ से जा रही है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद
कलाई, कलाई को बोलते हैं कार्पल, कलाई क्या बोलते हैं, कार्पल्स कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, तो देखो का से कलाई, का से कार्पल, तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल एक। उसके बाद कार्पल के आगे ये जो दिखाई देता है हथेली, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या कहा जाएगा, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5। तो ये जो हथेली दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे मेटाकार्पल। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल। और जो उंगलियां दिखाई देती, ये पंजे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं फेलेंजिस, फेलेंजिस। हिंदी में भी सेम नाम रहेंगे इनको, इनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है, 14 होती है। अब आप इनको काउंट करेंगे तो ये लगभग आपकी 30 हो जाएंगी, और दो हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी, ओबियसली बात है। तो इस प्रकार आपकी हाथ की हड्डियां हो गई कंप्लीट। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। तो इनको बार बार बोलेंगे तब याद होगा। देखो पहली कौन सी, ह्यूमरस है, उसके बाद रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, का से कार्पल, उसके बाद का से कलाई, इसके बाद ये क्या है, मेटाकार्पल, उसके बाद उंगलियों क्या बोलेंगे, फेलेंजिस। ह्यूमरस कितनी, एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल कितनी 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजिस 14। तो ये आपकी हाथ की हड्डियां पूरी आपको याद हो गई होंगी। चलिए अब देखो हाथ की जो आपकी ये वाली जो जुड़ी होती है यहाँ से, या ये कंधे, इसे बोलते हैं स्केपुला कहा जाता है। ये आखिरी में याद करवा देंगे, अभी आप इतना इसको लिख लें। अब शुरू करते हैं, पैर की हड्डियां होती हैं। तो एक पैर में कितनी 30, दो पैर में कितनी 60। तो शुरू करते हैं पैर की हड्डियों की। यहाँ देखो इमेज में पहली होती है आपकी फीमर। फीमर सबसे लंबी बोन होती है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसकी लेंथ लगभग 38 या लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है, पर आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। फीमर एक होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, फीमर। फीमर एक होती है, जांग की, जिसे हड्डी बोलते हैं, जांग की हड्डियां एक होती है फीमर। उसके बाद होती है पटेला, घुटने की हड्डी कितनी, एक होती है, घुटना, इसे बोलते हैं पटेला। तो फीमर, पटेला। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हाथ में कितनी, दो हड्डियां थी, उसी प्रकार पैर में भी दो हड्डियां रहेंगी, यहाँ से लेके आपके घुटने से लेके आपके जो पैर की एड़ी होती है वहां तक। तो फीमर, पटेला, उसका नाम है टीबिया। अगला कौन सी, टीबिया। उसके बाद कौन सी, फेब्यूला, फिबुला या फेबुला, फिबुला कई जगह, फिबुला या फेबुला, जो भी आपको लिखना है। तो टीबिया एक, फिबुला एक। ठीक है, तो देखो फीमर जो जांग की हड्डी, जांग की हड्डी के बाद क्या है, घुटने को बोलेंगे पटेला। उसके बाद टीबिया, जो टीबिया होती है वो अंगूठे से जुड़ी होती है। तो पूछा जाता है टीबिया किससे जुड़ी होती है, अंगूठे से, पैर के अंगूठे से जुड़ी होती है। और उसके बाद कौन सी होती है, फिबुला। तो फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। उसके बाद अगली कौन सी होती है, टार्सल। कौन सी होती है, टार्सल। देखो यहाँ से कार्पल थी, कार्पल कितनी थी हाथ में 8, यहाँ टार्सल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। क्यों होंगी अभी बता रहे हैं, टार्सल। इसके बाद हाथ की हथेली तो उन्हें बोलेंगे मेटाकार्पल, और पैर की जो पंजे रहेंगे उन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। इनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। और लास्ट में क्या रहेंगे, पैरों की उंगलियां, उन्हें बोलेंगे फेलेंजेस। इनकी संख्या कितनी होगी, 14। ठीक है, अब आप इनको काउंट करेंगे, टोटल 30 हो जाएंगे, 30 दूनी 60 हो जाएंगे। देखो फीमर एक, पटेला एक, टीबिया एक, फेबुला एक, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। अब देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 थी आपकी कलाई में, कार्पल में 8, यहाँ 7, क्योंकि ये घुटने में बढ़ गई है, जबकि यहाँ घुटने कोहनी में थी क्या, नहीं थी। इसलिए भगवान ने आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कितनी बड़ी बात है कि बच्चे याद करेंगे, भविष्य में उनको याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए बोले बेटा एक यहाँ कम कर देते हैं, टार्सल। नहीं तो यहाँ 8 कर देते तो यहाँ 31 हो जाए, दिक्कत होती। इसलिए उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया, कार्पल में 8 और यहाँ कितनी कर दी, टार्सल में 7 कर दी। ये आपके लिए किया गया है, ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर जी हमारे लिए भगवान ने कुछ नहीं किया। देखो इतना बड़ा काम कर दिया, 30 याद करना है आपको, नहीं तो 31 हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। चलिए तो देखो पैर में कौन सी हो गई, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। और हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियां कौन सी थी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। तो इस प्रकार हाथ और पैर की हड्डियां आपको याद हो गई होंगी। टोटल 60 और 60 दूनी 120, तो 120 हड्डियां हो गई। तो एक बार फिर से याद करो, हाथ की बोलो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। पैर की फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। अब देखो टीबिया जो होती है इसको चमकीली हड्डी कहा जाता है, शाइनिंग बोन कहा जाता है। शाइनिंग बोन किसे बोला जाएगा, टीबिया को। सबसे लंबी हड्डी किसे कहा जाएगा, फीमर को बोला जाएगा। फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस की खास है नहीं है, ठीक है। चलिए ये इतना ध्यान और रखना है आपको। अब आगे देखते हैं। अब देखो उपांगी कंकाल तंत्र में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। 126 में से हम आपको कितनी पढ़ा चुके, 120 पढ़ा चुके। अब बच रही हैं 6, तो 6 और याद करते हैं। 6 कौन कौन सी हैं, 6 जो, सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर बोन की। शोल्डर बोन, ये इनकी संख्या होती 2। इसके बाद क्लेविकल, क्लेविकल इनकी संख्या होती 2, ठीक है। देखो शोल्डर बोन यहाँ से लेके जहां आपकी ये ह्यूमरस जुड़ी होती है, यहाँ से लेके कंधे की ये पीछे की तक की हड्डी होती है, इसे बोलते हैं शोल्डर बोन। 2 होती है, एक कंधा ये, एक कंधा ये 2 होती है। इसके बाद क्लेविकल,
क्लेविकल यानी ये खसूली हड्डी बोलते हैं, ये खुसली हड्डी इसको कहा जाता है क्लेविकल। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन, ठीक है। इसे ब्यूटी बोन या सुंदरता की हड्डी बोला जाता है। तो किसको ब्यूटी बोन या सुंदरता की हड्डी कहा जाएगा? कॉलर बोन को कहा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सुंदरता आती है। देखो ये जो क्लेविकल बोन होती है, अब यहाँ आप कॉलर मोलर बढ़िया ऐसे लगा के ऐसे बढ़िया अच्छे से खड़े हैं, अगर ये ना हो आपकी कॉलर बोन तो आप ऐसे धस जाओगे। ये तोड़ दो इसको यहाँ से, ठीक है, ये आराम से टूट जाएगी तो आपका कंधा ऐसे झुक जाएगा, फिर ये भी टूट जाएगी तो झुक जाए, ऐसे हो जाओगे बूढ़े, ये भैया बचा ले हम, ठीक है, तो बूढ़े हो जाओगे आप। तो क्लेविकल जो होती है इसे कॉलर बोन कहा जाता है, इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और ये काफी नाजुक होती है, मतलब ज्यादा ये हार्ड नहीं होती। तो पहली हो गई शोल्डर बोन, दूसरी हो गई क्लेविकल बोन, तो दो दूनी चार। उसके बाद जो जहाँ कूल्हा होता है, कूल्हे की हड्डी को बोलते हैं पेल्विक गर्डल, सरोड़ी मेखला कहा जाता है। जो पेल्विक गर्डल होती है जहाँ इंजेक्शन लगता है उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो पेल्विक गर्डल कितनी होती है? यहाँ इमेज में देखेंगे ये 2 होती है। जब आप 11th क्लास में होते हैं तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर एक प्यूबिस सिम्फायोसिस एक जॉइंट पाया जाता है। ये जो जॉइंट होता है ना, ये जब डिलीवरी होती है, मतलब जब महिलाओं में, तो जब डिलीवरी होती है उस दौरान ये पेल्विक जो आपका प्यूबिस सिम्फायोसिस करके जॉइंट होता है ये चौड़ा हो जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ध्यान रखना है ये पेल्विक गर्डल में ही कौन सा जॉइंट पाया जाता है? प्यूबिस सिम्फायोसिस, ठीक है। ये कब चौड़ा हो जाता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से चौड़ा होता है, जब आपको हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो इस प्रकार 2 2 और ये 2 कितनी हो गई? 6 हड्डियां। तो 120 आपके हाथ पैर में और 6 ये हो गई, टोटल हो गई 126 हड्डियां। तो 126 हड्डियां उपांगी कंकाल तंत्र की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इनको एक बार फिर से रिवीजन करें, टोटल 126 हड्डियों को। सबसे पहले हाथ से शुरुआत करते हैं। हाथ में कौन सी थी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, हो गई ये 60। उसका पैर की बोले फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। सबसे लंबी फीमर, सबसे चमकीली टिबिया। इसके अलावा सबसे छोटी कान मान में पाई जाती है, ये बताएंगे, ठीक है। किसे ब्यूटी बोन बोलते हैं? क्लेविकल कहा जाता है। सोल्जर बोन कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और पेल्विक गर्डल में कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। इस प्रकार आपको 126 हड्डियां हो गई। अब अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में समझते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्ष मतलब होता है धड़ वाला आपका ये। इसमें सबसे पहले आती है खोपड़ियां, आपकी जो ब्रेन होता है खोपड़ी, इस खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। अब ये 29 हड्डियों को अलग अलग भागों में बांट के अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका कपाल। जो ब्रेन होता है 8 हड्डियों के खोल में सुरक्षित होता है। आपका जो ब्रेन दिखाई दे रहा है इसके बाहर 8 हड्डियां होती हैं जो कि फाइब्रस जॉइंट की बनी होती हैं, छोटे छोटे फाइबर की बनी होती हैं। इनको कहा जाता है क्रेनियम यानी कपाल। तो आपका जो कपाल होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। तो कपाल में कितनी हड्डियां हो गई? 8 हड्डियां। देखो ध्यान समझना, ये ऊपर से निकल जाता है। स्कल यानी खोपड़ी में आपका पूरा ये आपका आता है, इसमें कान भी आ जाएंगे और यहाँ तक ये नेक गर्दन तक ये आ जाएगी यहाँ तक। तो इसमें कान भी आते हैं और आपका पूरा ये ब्रेन वगैरह सब आ जाता है। तो ये खोपड़ी आती। अब इस खोपड़ी को टोटल 29 हड्डियां होती हैं। इसको किस प्रकार बांटते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आपका जो ब्रेन सुरक्षित होता है ये 8 हड्डियों में सुरक्षित होता है, जिसे बोलते हैं क्रेनियम कहा जाता है। ये डबल से पढ़ेंगे जब अपन ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। उसके बाद 14 बोन आपकी फेस यानी चेहरे की बनती हैं। तो 14 बोन अलग अलग बोन होती हैं, इनके ये नाम है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। 11वीं वाले बच्चे पूरा इनको याद करते हैं। तो जो फेस की बोन होती है यहाँ पर आई में भी रहती हैं, इसके बाद यहाँ भी रहती हैं। टोटल ये मिला के 14 हड्डियां होती हैं ब्यूटीफुल फेस की। कितनी हड्डियां होती? 14। तो 8 बोन किसकी? कपाल की हो गई। 14 हड्डियां किसकी हो गई? फेस की हो गई। इसके बाद 6 बोन जो होती हैं ये ईयर ओसाइकल्स कहलाते हैं, कर्ण अस्थियां कहलाती हैं। 6 बोन। अब देखो एक कान में 3 और 2 कान में कितनी होती हैं? 6। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती मेलियस, दूसरी होती इनकस और तीसरी होती स्टेप्स। इसको शॉर्टकट में मिस बोलते हैं, मिस, ठीक है, MIS, मिस। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो कान की 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। स्टेप्स क्या होती है? सबसे छोटी हड्डियां होती है, ये बिल्कुल जरा सी होती है, आपके जो नाखून होता है ना उससे भी छोटी होती है। ये देखो इमेज में, तो ये 3 हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं? आपके कान में पाई जाती हैं। तो ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो 3 दूनी 6, 2 कान है तो 6 हड्डियां। और एक बोन जो देखो यहाँ ये वाली, ये जो होती है ये फांसी लगाने पर टूट जाती है, इसे बोलते हैं कंठी का अस्थि। एक बोन होती है हायोड बोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हायोड बोन। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो अब इनको आप टोटल काउंट करेंगे तो आपको ये टोटल आपकी हो जाएंगी 29। तो इस प्रकार 29 हड्डियां कहाँ पाई जा रही हैं? खोपड़ी में। तो खोपड़ी में कान भी शामिल होते हैं, कान को हटा देंगे तो 22 बचेंगी, 6 हटा दो, ठीक है। तो आपको इस प्रकार ये टोटल आपकी हड्डियां याद होंगी। तो आपसे पूछेंगे चेहरे में कितनी होती है? 14, कान में कितनी होती है? 6, कपाल में कितनी होती है? 8 और एक बोन क्या होती है? हायोड बोन। इसके अलावा जो जबड़ा होता है सबसे मजबूत हिस्सा जबड़ा होता है। हालांकि तीत का क्रेनियम जो एनिमल होता है वो सबसे मजबूत होता है, लेकिन ये भाग की बात करें जबड़ा को इंग्लिश बोलते हैं मैंडिबुलर। तो मैंडिबुलर यानी जबड़ा ये भी होता है। ये तो फेस बोन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो
अक्षी कंकाल तंत्र जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, 80 हड्डियों में से 29 हड्डियां आपने याद कर ली हैं। चलिए अगली देखते हैं बैकबोन, मेरुदंड जिसे बोलते हैं। मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी बोलते हैं कशेरुक दंड। इस कशेरुक जो दंड होता है, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, इसमें टोटल 33 हड्डियां होती हैं बच्चों में, और जो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर 26 हड्डियां बचती हैं। बताया था मालिश वगैरह करते हैं तो ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, या ना भी करो तो ऑटोमेटिक एज के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियों के बारे में यहाँ इमेज में आप देखते जाएं, ध्यान समझें। पहली जो हड्डी होती है जो गर्दन से लेके थोड़ी नीचे तक होती है, आपकी छाती पीछे होती है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल या ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। इसमें टोटल 7 हड्डियां होती हैं, और बड़ों में भी ये 7 हड्डियां होती हैं। तो जो गर्दन की हड्डी होती है उसे बोलते हैं ग्रीवा। ये देखो इसका नाम है सर्वाइकल। तो यहाँ पर देखना C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे ये लिखे रहेंगे। तो C में होता है सर्वाइकल। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। तो सर्वाइकल कितनी होती है? 7। और जो पहली सर्वाइकल होती है यानी जो C1 कहलाती है उसे बोलते हैं एटलस। तो C1 का नाम क्या है? एटलस। और इसी के ऊपर आपका सिर टिका होता है। तो एटलस क्या है? C1। C1 को क्या बोलते हैं? एटलस। C1 मतलब सर्वाइकल 1। ऐसे कितनी होती है? टोटल C7 होती हैं। तो C1 का क्या नाम है? एटलस। तो हर चीज का एक नाम है, तो आपको सिर्फ C1 का नाम ध्यान रखना है, एटलस। तो खोपड़ी किस पे टिकी होती है? एटलस पे टिकी होती है। तो आपको सर्वाइकल बने जाएंगी। अब देखो अगली है T12। T12 मतलब थोरेसिक। थोरेसिक मतलब जो छाती की हड्डियां होती है सामने की और पीछे भी, तो इनको थोरेसिक नाम दिया गया है। तो थोरेसिक यानी बक्ष गुहा जिसे बोलते हैं, छाती की हड्डियां, ये टोटल होती है 12। बड़ों में भी ये 12 ही होती हैं। तो एडल्ट की बात करें, एडल्ट मतलब बड़े और बच्चे मतलब छोटे, तो सर्वाइकल कितनी? 7 और थोरेसिक कितनी? 12। अब बात करते हैं कटी या कुटी या लंबर इसे बोलते हैं। लंबर की संख्या कितनी होती है? 5। लंबर जो होती है अगली जो L1, L2, L3 ऐसे 5 रहती हैं, और बड़ों में भी कितनी होती है? 5 ही होती है, ध्यान रखना। तो देखो पहली कौन सी? सर्वाइकल। दूसरी कौन सी? थोरेसिक 12। और उसके बाद कौन सी? लंबर। लंबर कितनी होती है? 5 होती है। अगली देखते हैं, इसे बोलते हैं त्रिकास्ती। त्रिक, हिंदी आप त्रिक अकेला ध्यान रखें। त्रिक इंग्लिश बोलते हैं सैक्रम। ये होती है 5। कितनी होती है? 5। और बड़ों में ये फ्यूज होकर मतलब जुड़ के एक बन जाती हैं, तो खेल हो जाएगा यहीं पर पूरा का पूरा। तो ये कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जो त्रिक है ये कितनी होती है? सैक्रम जिन्हें बोलते हैं, ये 5 होती है। बड़ों में कितनी हो जाती है? 1। और अनुत्रिकास्ती यानी पुच्छ या पुच्छ ही बोलते हैं इसे, पुच्छ, पूंछ होती है अभिभाग के अंदर, ये होती है 4। और बड़ों में 1 बन जाती है, जो पुच्छ होती है 1 बन जाती है। तो इस प्रकार अब आप इनको काउंट करके देखें। देखो 7, 12, 19 और 5 24 और 5 29 और 29 और 4 33। तो ये कितनी हो गई? 33 हो गई। ठीक है, बच्चों में कितनी हो गई? 33। बड़ों में बात करें तो 7, 12, 19 और 5 कितनी? 24। 24 और 1 25 और 1 26। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 26। तो ये हो गई आपकी टोटल। टोटल कितनी हो गई आपकी? 26 बड़ों में और 33 इनमें। तो ये जो दो होती हैं ये दोनों आपस में फ्यूज होकर एक एक बन जाती हैं। यहाँ पर एक एक हो जाती है, इस प्रकार बड़ों में हो जाती 26 और यहाँ पर हो जाती 26। पूंछ भी होती है आपके अंदर। पूंछ जो जिसे कॉकेक्स बोलते हैं, ये पहले के जमाने में जब बानर वगैरह के रूप में अपन थे, बंदर थे, तब उस टाइम यूज होती थी। पूंछ से अपन ऐसे पीछे पीछे ऐसे झाड़ लेते थे, बैठते थे। तब 4 पैरों पर चलते थे। तो अब 4 पैरों पर चल रहे हैं, हाथ का यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब हाथ भी अपने नीचे हैं। तो कहीं पर बैठना है तो आज अपन ऐसे हाथ से साफ करके बैठ जाते हैं, बेंच वगैरह टेबल साफ करते हैं ऐसे जब बैठते हैं क्लास में, और या फिर ऐसे फूंक लेते हैं। लेकिन पहले कैसे करेंगे? तो पहले क्या करते हैं, ऐसे पूंछ उठाई और ऐसे ऐसे पीछे पीछे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये पुच्छ भी होती थी। इनकी संख्या कितनी है? अब तो ये खत्म हो गई है, तो इसलिए ये एक बची। पर अभी ये विकसित नहीं हो पाती, पहले के जमाने में विकसित हो जाती थी। किसी किसी में निकल जाती तो उसे बोलते हैं हनुमान जी पैदा हो गए। तो ये सिंड्रोम में आ जाता है, बीमारियों में आ जाता है। चलिए, तो इस प्रकार आपका अक्षी कंकाल तंत्र में जो पहला टॉपिक था, जिसमें आपको स्केल 29 और बैकबोन में कितनी होती है? टोटल 26 होती है, हमको बता चुके। C1 का नाम क्या है? एटलस। आप इनको 2-3 बार रिवीजन करके देखेंगे तो आपको ये पूरी याद हो जाएंगे। लास्ट देखते हैं पसलियां यानी रिब्स। ये चपटी हड्डियों की श्रेणी में रखा जाता है, इनको फ्लैट बोन्स कहलाती है, और इनका काम होता है रक्षा करना। आपके अंदर के जो हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह, इनकी रक्षा करने का काम यही करती हैं रिब्स। रिब्स ना हो तो आप यहाँ मार के दिखाओ, तुरंत निपट जाओगे आप। ठीक है, हार्ट मार्ट फेल हो जाएगा। तो ये रक्षात्मक होती हैं, और फ्लैट बोन्स यानी चपटियां होती हैं। टोटल संख्या इनकी 25 होती है, यानी यहाँ पर 24 रहती हैं। 24 मतलब 12 जोड़ी, 12 दूनी 24, और एक बीच की हड्डी होती है जिसे बोलते हैं उरास्ती यानी स्टर्नम। ठीक है, तो जो बीच की, अब देखो यहाँ इमेज में देखो आप ध्यान से, जो बीच की हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं स्टर्नम। इससे क्या होती है? बाकी की हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो बाकी की जो हड्डियां जुड़ी होती हैं किस जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और पीछे किस जुड़ती है? वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे ओरास्ती से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार 24 ये हो गई पसलियां, और एक क्या हो गई आपकी? ओरोस्ती हो गई, स्टर्नम हो गई।
तो आप देखो उरास्ती से जुड़ने के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। टोटल 12 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, टोटल 24 रहेंगी। तो देखो 1 से लेकर 7 मतलब 1 से लेकर 7 तक मतलब एक जोड़ी से लेकर 7 जोड़ी, 7 जोड़ी मतलब 14 हड्डियां। तो 1 से लेकर 7 जोड़ी जो हड्डियां होती हैं ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं यानी रीढ़ की हड्डी से, और आगे स्टर्नम यानी बीच की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। तो स्टर्नम से जुड़ी हैं और किससे जुड़ी, रीढ़ की हड्डी से, इसलिए इनको ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसलियां कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वास्तविक पसलियां। तो देखो ध्यान समझना, ये 3 प्रकार की होती हैं पसली आपकी, 3 प्रकार की। तो 1 से लेकर 7 जोड़ी बोल रहे हैं हम, ना कि आपको हड्डियां बोल रहे हैं। 1 से लेकर 7 जोड़ी तक ये पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ी हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि पूरी तरह जुड़ी हैं, पिंजड़ा टाइप का बन रहा है। जबकि 8 से लेकर 10 तक मतलब 8वीं और 10वें नंबर टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 ये हो गई, 2 दूनी मतलब 4 जोड़ी। ठीक है, तो जो 8 से लेकर जो 10 तक रहेंगी इनको फॉल्स रिब्स कहा जाएगा, छदम पसलियां कहा जाएगा। इसके बाद आखिरी की होती है 11वीं और 12वीं नंबर की, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, इन्हें तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। 11वीं और 12वें नंबर की जोड़ी ये क्या रहेंगी, पीछे बैकबोन से जुड़ी रहेंगी लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, इसलिए इनको तैरती पसलियां कहा जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ध्यान सुने, आपको ये 3 प्रकार की रहेंगी। पहली होती है 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स, 8 से लेकर 10 तक फॉल्स रिब्स, और 11वीं 12वें नंबर की होती है फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक था जिसका नाम था अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट हो चुका है, और उपांगीय कंकाल तंत्र दोनों हो चुका है। दोनों को शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल 80 हड्डियां होंगी, कितनी होंगी 80, और उपांगीय मतलब इसमें हो जाएंगी आपकी टोटल 126। तो पहले उपांगीय देख लेते हैं, हाथ में कितनी होती हैं, हाथ में होती है 60। पहली कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ठीक है, उसका पैर की बात करते हैं, पैर में कितनी होती है 60 होती हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, स्कैपुला, क्लेविकल और पेल्विक गर्डल यानी आपकी कूली हड्डी। टोटल ये 6 हो जाएंगी, टोटल 126 हड्डियां ये हो गई। अक्षी में होती 80, इसमें खोपड़ी में आपकी हो जाएंगी 29, इसमें 29 में 22 14 चेहरे पर हो जाएंगी, कान में 6 हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ ये आपकी हायोड बोन हो जाएगी जिसमें फांसी लगाने पर टूट जाती है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में पीछे रीढ़ की हड्डी में कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। और अभी ये बताया आपकी रिब्स यानी पसलियां, ये टोटल है 24 और एक 25। ठीक है, टोटल 25। तो ये 80 हो गई और 126 ये हो गई, टोटल 206 हड्डियों का आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी हड्डियां याद हो गई होंगी। आप एक दो बार वो देख लें, आपको ये याद हो जाएंगी। अब आप ध्यान सुने, दो चीज और जो हड्डियां होती है इनमें कैल्शियम जो होता है 58% पाया जाता है। कैल्शियम कितना पाया जाता है, 58% पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा लिगामेंट क्या होते हैं पढ़ा चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, और टेंडन क्या होता है ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन किसको जोड़ता है, सॉरी बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। टेंडन किसको जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है। एक और होता है सेल एक्सोर, सेल एक्सोर किसको जोड़ता है, मांस को मांस से जोड़ता है, मसल्स को मसल से जोड़ता है सेल एक्सोर। तो इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।